जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। जब एक व्यक्ति को उसके दोस्तों ने खाट के समेत उसको कंधों पर उठाया, और उस वक्त भी यीशु मसीह किसी के घर में था, और जाकर देखते हैं तो दरवाजे से जाने का कोई रास्ता नहीं, जगह नहीं। और उसके बाद उन चारों मित्रों ने अपने खाट पे अपना दोस्त जो लकवे के मारे पड़ा था उसको छत पर पहुंचा दिया। छत पर पहुंचने के बाद उन्होंने छत को उखाड़ा, खाट के आकार का जगह निकाला, उसके बाद उस खाट को बांधकर नीचे उतारा। और जैसा यीशु उसको देखता है वो बोलता है, पुत्र तेरे पाप क्षमा किए गए हैं। हालेलुया, जा फिर पाप ना कर। वहां पर तो सामर्थ्य नहीं बही, वहां पर कहीं ना कहीं मित्रों के विश्वास के कारण यीशु ने उसको चंगाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। इस मैदान में, इस पहाड़ में कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसके विश्वास के कारण किसी के जीवन में काम होगा। कोई तो ऐसा व्यक्ति है जिसके आंसुओं के कारण आपका पड़ोसी चंगाई पाएगा। केवल हम खुद पाना नहीं चाहते, हम खुद पाना चाहते हैं तो भी हम ये इस लेवल का विश्वास करें कि मेरे पहाड़ पर आने से कोई और चंगा हो जाए, मेरे यहां पर आंसू बहाने से मेरा पड़ोसी बच जाए, मेरे यहां घुटने टिकने से मेरी कलीसिया में चंगाई आ जाए। प्रभु अपने हर किसी के विश्वास का करता है। वो आपको विश्वास बढ़ाने के लिए शक्ति और सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि आज दोपहर के समय हम प्रभु से कुछ लेकर जाएं। उस दरवाजे के पास जहां भिखारी भीख मांगा करता है, सुंदर नाम के दरवाजे के पास, दरवाजे का नाम सुंदर था, फाटक का नाम सुंदर था, लेकिन वहां पर बैठा व्यक्ति सुंदर नहीं था। उसकी जीवन की सुंदरता कुछ है नहीं, वो जन्म से नंगड़ा है। और इसलिए मम्मी पापा ने सोच के रखा कुछ काम में नहीं आएगा, लेकिन कुछ देर के बाद उनको आइडिया आया होगा, अच्छा हुआ कि लंगड़ा जन्मा है, क्योंकि फाटक के पास में पड़ोसी है, आने जाने वाले मंदिर में आया जाया करेंगे, हाँ ना, हमारा बेटा भी कुछ काम में आएगा, यीशु के नाम में दे दे बाबा, है ना। मम्मी पापा को शायद अच्छा लगा, जब जन्म हुआ तो अपाहिज की स्थिति में जन्मा, लेकिन बाद में उनको समझ में आया काम चल जाएगा, ज्यादा तकलीफ की बात नहीं है। सुबह में नाश्ता कराओ, एक कटोरा दे दो, गेट के पास छोड़ दो, शाम को भी उठाना पड़ता है, पैसा लेकर भागेगा कहां, चल तो सकता नहीं, खर्चा क्या करेगा, आखा दिन पैसा मांगा करेगा, शाम को वापस पैसा तो अपने ही काम में आएगा। इन्होंने शायद उसका बिजनेस बना लिया, इसको भी ऐसा लगा मेरी जिंदगी यही है। लेकिन जिस दिन पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे, बोला मुझे कुछ दे दो, क्योंकि उसकी वो रीति है, उसका वो जीवन है, वो उसकी उपजीविका है। उससे बढ़कर वो गेट के अंदर से कभी गुजरा ही नहीं, क्योंकि अंदर में प्रभु क्या कर रहा उसको मालूम ही नहीं है। ये विश्वास से चंगे होने के मंदिर से दूर था। ये मंदिर में जिस प्रभु की आराधना की जाती है उस प्रभु से दूर था। उस मंदिर में जो प्रभु की हुजरी उतरती है उससे ये दूर था। गेट के पास से उसका जीवन बीत गया, लेकिन आत्मा का सामर्थ पाए हुए, आत्मा का अभिषेक पाए हुए, रूपांतर पहाड़ पर यीशु को देखे हुए लोग, पिता के वाणी सुने हुए लोग, एलिया और मूसा के रूप देखे हुए लोग,
इकलौते पुत्र यीशु को सूर्य के नाई चमकते हुए देखने वाले लोग जब उस प्रार्थना के दौरान प्रभु के मंदिर की ओर जब जा रहे हैं, तब वो लंगड़ा व्यक्ति उनको पुकारता है और पतरस कहता है, मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक नाम है, नासरी यीशु के नाम से चल और उठ और फिर। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने उसको हाथ लगाया और तुरंत उसके टखनों में बल आया, वो उठ खड़ा हुआ और उछलने लगा, कूदने लगा और प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु के मंदिर में गया। हालेलुया, हालेलुया। जो सामर्थ निकलती है यीशु में से, उस सामर्थ को जो कोई पा लेता है, वो किसी को छुए तो भी वो चंगा होगा। हालेलुया। जो सामर्थ यीशु में से निकलती है, उस सामर्थ के चपेट में जो भी आएगा, उसके द्वारा प्रभु दुष्ट आत्माओं को भी निकालेगा। आमीन बोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए इस दोपहर के समय आपके मन में क्या चल रहा है कि आपको क्या पाना है? हर किसी को तो पैरासिटामोल दे नहीं सकते, बीमारी अलग अलग है, सबको किस रीति से पैरासिटामोल दे। हर किसी की आवश्यकता अलग अलग है, लेकिन प्रभु का सामर्थ काफी है कि आपकी चाहत क्या है, उसी के अनुसार आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो सामर्थ, वो अभिषेक, वो उसका पावर जब हम पा लेते हैं, मैं आपको कहूं, आपको कोई छुएगा तो भी उसको प्रभु की हुजरी का एहसास होगा। आप किसी को छुओगे तो भी उसको प्रभु के सामर्थ का एहसास होगा। आप किसी से बात करोगे तो भी प्रभु का सामर्थ आपके बातों से प्रभावित होगा। आप किसी को देखोगे तो भी आपके नजर से प्रभु का सामर्थ निकलेगा। आमीन बोलो। हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर का दास रेलवे स्टेशन से उतरा और जब वो बैग को लेकर आगे बढ़ रहा था, मुझे इस बात को बताने से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि आप मेरी माता, मेरी बहनें, मेरे भाई लोग हो। जितने बड़े बड़े शहर रहते हैं, उन सारे शहरों के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जितने जो ब्यूजी आना जाना जहां होता है, वहां पर होटल्स रहते हैं। कुछ तो अच्छा होता है, कुछ तो बुरा होता है, और बुराई के व्यापार बड़े बड़े शहरों में हुआ करता है, आपको मालूम है। और एक परमेश्वर का दास स्टेशन से उतरकर अपने रास्ते से जब जा रहा था, तो कोई बुरे काम करने वाली स्त्रियां उसके पीछे जा रही थी। वो कुछ गंदे शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके पीछे जा रही थी। उनको लगा कि ये कोई परदेशी है, कोई पैसा वाला व्यक्ति है, जिसको अपन अच्छी रीति से लूटकर उसका जीवन बर्बाद कर सकते हैं। और वो चिल्लाती हुई उसके पीछे जब जा रही थी, उस प्रभु के दास ने केवल घूमकर, केवल उनकी ओर मुड़कर उनको देखा। वो कुछ भी नहीं बोला, केवल उसने उनको देखा, और तुरंत वो स्त्रियां वहीं की वहीं रोने लगी। हालेलुया, वहीं की वहीं रोने लगी, क्योंकि उसकी आंखों से, उसके मुख से प्रभु का सामर्थ और अभिषेक निकल रहा था। और उन बुरी स्त्रियों ने वही पश्चाताप कर यीशु को मान लिया। जब आप प्रभु के सामर्थ को, उसके अभिषेक को, उसके पराक्रम को जब चख लेते हो, जब पा लेते हो, जब अपना लेते हो, मैं आपको कहूं, आपको समझ में आए ना आए, आप जीवन की ऐसी स्थिति में से जब गुजरोगे कि जिसमें आपको कुछ मालूम नहीं कि आपके साथ क्या होने जा रहा है, लेकिन जब आप उस स्थिति में से गुजरोगे, प्रभु का सामर्थ आपके द्वारा प्रवाहित होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जब स्तिफनुस के ऊपर पथरावा किया जा रहा था, ऐसा लिखा है कि एक बार उसका जो मुख था, वो देवदूत के नाई वो मुखड़ा चमक रहा था।
मालूम नहीं कि जब हम अभिषेक पाए हुए होते हैं, जब हम सामर्थ को पाए हुए होते हैं, हमारा चेहरा लोगों के दृष्टि में काला गोरा हो सकता है, लेकिन जब प्रभु का सामर्थ हमारे द्वारा जब प्रवाहित होता है तो एक अलग रूप दुनिया देखती है। हालेलुया। और इसलिए मूसा उस पहाड़ से जब उतरता है तो वचन में लिखा है, मूसा को कहा, मूसा तेरे चेहरे को ढांप ले, तेरे चेहरे को ओढ़ ले, क्योंकि हम तुमको देख नहीं पाते, हम तुझे देख नहीं पाते, क्योंकि तेरे चेहरे से रोशनी बाहर आ रही है। हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमारे विश्वास के लेवल को बढ़ाए, हमारी मांग बढ़ाए, हमारी सोच को बदले। दुनिया में रूप बदलने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इंसान खाली इसको इतना बदलने के लिए लाखों रुपया खर्चा कर डालता है, लेकिन जब दिल में ही यीशु बना रहे, जब जीवन में प्रभु का सामर्थ्य बना रहे, जब अंतकरण में प्रभु का वचन बना रहे, जब हम प्रभु के उस हुजूरी में जब हम खोते रहे, मैं आपको कहूं, आप काले हो तो भी आप अच्छे लगोगे। हालेलुया, हालेलुया। आप गरीब हो तो भी धनवान से कोई कमी नहीं रहोगे। आप अनपढ़ रहोगे फिर भी आप ज्ञानी से कोई कम नहीं रहोगे, क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य आप में वास करता है। आप प्रभु के मंदिर हो, आपके अंदर प्रभु का आत्मा वास करता है। और जब आप रास्ते से चलोगे, आपके द्वारा बीमार चंगे होंगे। जैसे पतरस के बारे में लिखा है कि जब पतरस रास्ते से गुजरता था, लोग अपने घर से खटियों पर पड़े हुए लोगों को, बीमारों को रास्ते के किनारे सुला दिया करते थे, ताकि पतरस की छाया उनके ऊपर पड़े। हालेलुया, हालेलुया। हमारे एरिया में कोई पास्टर है क्या जिसकी छाया की तलाश है? हाँ, वो खुद आ जाए तो भी दरवाजा बंद कर लेते, तो छाया की बात ही छोड़, है ना। हम घर में खाते खाते पूछते हैं, हेलो वैसा वैसा केडा हेरा बालू भैया उन्नाला सका खाते मोटी कर। खाली उदाहरण दे दो। हम सेवकों से थक गए हैं, हम वक्ताओं का सुन सुनकर थक से गए हैं। वक्ताओं का न्यूट्रल लेवल से लेकर हाई लेवल तक सबको परख परख कर सुन सुनकर चूस चूस कर छोड़ दिया है। अब बहुत सारे वक्ता हैं जो सामने से फोन करके आ रहे, बोल रहे हैं, किराया भी हम ही, खाना भी हम ही खिलाएंगे, हमको बुलाओ। बोल रहे हमको बुलाओ। कभी जमाना था हमको उनको बुलाने के लिए बॉम्बे जाना पड़ता था एयरपोर्ट पर, वहीं से गाड़ी का काफिला लाओ, स्टेज पर उतारो, स्टेज पर से जैसा ही आखिरी वाला सलाम हो गया वहीं से गायब। लाखों का पैसा देना पड़ता था। अब कुछ ऐसी आत्मिक जीवन की भी मंदी आई है तो खुद बोलना पड़ता है, हम खुद ही खर्चे से आएंगे, क्योंकि हमने परख कर देख लिया। मैं कहूं उनके विरोध में नहीं है। अब हमारा लेवल बढ़ना चाहिए। हम उस बात का इंतजार करें कि हमारे सेवक प्रभु के चरणों में बैठे, हमारी कलीसिया प्रभु के चरणों में बैठे, उसकी हुजूरी में खो जाए और प्रभु का सामर्थ उनमें प्रवाहित हो, और उनके द्वारा, उनकी छाया के द्वारा, उनके शब्दों के द्वारा, उनके आराधना के द्वारा बीमार चंगे हो, मुर्दे जिंदे हो, और आत्मिक जागृति का एक बड़ा दौर शुरू हो जाए। ऐसे लेवल का विश्वास प्रभु हमसे चाहता है। हालेलुया। हमको उसका सामर्थ पाने की आवश्यकता है। एक दिन मेरे कलीसिया का एक व्यक्ति आया करंजी में, रात को 12-1 बजे दरवाजा ठोका, सेवक सेवक उठ। मैंने बोला इतने रात को क्यों आया, तू कौन है? तो बोले मैं फलाना हूं। मैंने बोला अब काय को आया? तो बोला मम्मी को बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ? हमारे भाषा में क्या बोलते वो, उंगली पर कुछ हो जाता है, बड़ा फोड़ आता है ना वो। हाँ 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 हाँ, पेरियो 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 पेरियो, बादे बोलो पेरियो। ओके हाँ पेरियो। 6 महीने से वो ना तो पकता है, ना तो फूटता है, ना तो चंगा होता है।
उसके बाद बोला गया कि उसकी उंगली काटना पड़ेगा। रात को रोते हुए आया, मम्मी सो नहीं रही है, ऐसी तकलीफ है। मैंने बोला अभी बीमार मेरे से कभी चंगे होते नहीं, ये 12 बजे आया, मैं क्या करूं। फिर मेरी नींद बिगाड़ी, फिर मैं अगुवे के पास चला गया। रात को अगुवे को उठाया, उठकर बोला कि मेरे को एक सपना आया। बोला तो सपने में क्या आया? तो बोला मेरे को प्रार्थना के लिए कोई उठाने के लिए ऐसा मैं सपना दिख रहा था, तो तुम खुद आ गए। बोले मैंने बोला प्रभु का काम होगा शायद। उसको उठाकर वापस हम लोग प्रार्थना के लिए गए। जाकर देखते हैं कुछ दादी माएं, बहुत बुजुर्ग, और एक अंकल उस बहन के लिए प्रार्थना कर रहे। अजली कहता प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना की ने ठाकन बोट रहे, थाकी गई हैं बैठे, भोर नींद में आए हाय माई प्रार्थना कही, फूट्यो नहा, फाची प्रार्थना कही, फूट्यो नहा, मान मालूम तो फूटनारो नहीं है। काका माँ कहला फूटे एंडो माई भी देखियो नहा। पास्टर हूं तो करूंगा क्या, वही तो करना पड़ेगा। फिर आखिरी वाला शब्द क्या होता है? बागे बागे हारो भी जाए। हाँ એટલે आमी नहीं हारो बहना, मान भी जानता नहीं तुम भी जा। 2 प्रार्थना की, उसके बाद मैं भी थका। अब मैं कैसे बोलूं कि मैं सोने के लिए जाऊं? ऑलरेडी पहले से लोग जागते हैं, ये नहीं सो रहे तो मैं कैसे सोऊं? रात बीत गई, करीबन 3 बजे के आसपास। त्या पेरिया कहता भी रोग की आवे, त्या बाई कहता भी रोग की आवे, माँ ने जागाड़ा हालो तिया कहता भी रोग आवे, आंतन डाई मोहरी यामी मार रोग की आवे। हमें क्यों तकाई क्यों आई? आखो चला हमें आखिरी प्रार्थना कहता फांसा भी हुआ है। आखो तेल लागियो ओ तो खिजवाई प्रार्थना क्यों ती पेरियो माहो रे तो नहीं पड़तो। आणि त्या पेऱ्या कहता माये प्रार्थना की नको यीशु नाम में हका लेता फूटी जो। खूब खिजवाई माई प्रार्थना के लिए। आने पाछे आखू अमी बाई तुम हुई जो आई हो जाओ, तुम प्रार्थना करे तो के जाई जाऊं, जाए नहीं हूँ तो 5:30 वाजे हाकाली वेला आज ही आलो दरवाजे ठोक ठोक आखू आज ही आलो केडो तो जाए आखू आमी बामी हुआ दे तो दरवाजो उगड़ियो माई आखू खाई रा निंदवा लो जो खाई रा फूटी गयो। धन्यवाद प्रभु आखो आमी जो आखो आए तू आयो सांपो है आके सांड है आमी आखो हाडम दे मन हुआ दे अंतिदी मां विश्वासवादी हो। हालेलुया हालेलुया। पेरिया पाए तो खिजवा गेलो ने पेरिया हकाले ता फुटी गेलो आज खिजवा नारो नहीं आई पण आपुल प्रार्थना करा पड़ी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक दी वाकीपाड़ा माने मद्रासी लोग रहता थी, साउथ इंडियन लोग रहता। एक बाई 4 दिहा के गोगी नहा बोलती बंद भी की आंखों हैं बह मठो था बिनु जे विश्वासी है काजी बीजों का यहाँ की लागे आले मीटिंग छुट्टी आंखें माहे सलाम लीन जा लागे અને એ બીમાર કે તા પ્રાર્થના કરવા માન વાટ જોવે આખું આજ 42 પારગીમાં અતિ મેં આગેવાને લાખું જાથા મારા વાહી દે જા કાકા એકલો કઈ ગાઠેંડો ને અતિ મેં આગેવાને હાલ રોકી લેદા આખું તુમા પહેલા પ્રાર્થના કે એટલે તુમા મે નિપટાય થારો એટલે માં વારો જ ન આવે। मैं हाल बाठाल प्रार्थना करे लावी केडो पाया के प्रार्थना के है केडो अन्य भाषा में प्रार्थना के है केडो डावग्रीन फाची ले हारो एक ना की आई भी की वीली वाई की आंखों काई ना आज कुछ आलाम दे आ कहा भी गियो प्रार्थना को प्रभु हमें यहाँ न गठे तो मन काई गाठी
कोई सेवक ने हाँ के तो काई के ती वाइफ ने भी मानो तो गुस्सा आवे आखिर तुम भी आज नहीं आली आता हम पाई ले दो दुष्ट आत्माल भी आई धमकाऊं आने बीयू भी माजे में आ कोई हारो नहीं वेयो तो हजी फांसी आवी फांसी काट लावी प्रभु आज ज निपटारो की दे अन्य भाषा में प्रार्थना कई पाई भी टाकू आने बोमला लागी खूब जाकू मोड़ो आंगा थो थोड़ा समय पे भाप के दी पोड़ी अकुन धन्यवाद प्रभु अकुन पोड़ा लागी ने फांचे है कि उंडली उंडली जा लागी आने मन तहे तहे वाज बोड़ा वाखा काई तरी वीरी हो की फांची आई खूब जोर के कैच खायो ने प्रार्थना की यीशु नाम में निंग 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 आख्या बागड़िया फोड़ी टाक्या देवड़ा में फांची मान हार लाग्या को काई वीरी हो आख्या बागड़िया फोड़िया उल्टी कही चर्चा में उल्टी कही आने अचानक चार दिया की पेल जागोगी मां नहीं काय करा लिया ले मां नहीं काय करा लिया ले तो पेलो शब्द आतो हालेलुया तो पेलो शब्द आतो फाची प्रार्थना की बाई कंप्लीट हारवी आने आपो भी होते सुंदर ना दिखाते हैं आपो म्हणजे आय आपो तुम्हा सुंदर भी आहे पण आय खूप ब्लॅक कलराची बाई आती परंतु माई देखियो ती चेहरा अपने जो देवा सामर्थ्य ते पे स्पर्श वेलो ने ती केले ती चेहरो बदला गयो हालेलुया ती माई मां डाळ की देखिया आणि ती बाई कंप्लीट हरवी गी आणि ती बाई संगाई वेगी आणि त्याच्यानंतर वाकीपाडामाने खूप लोक साउथ इंडियन लोक चर्चा में आवा लाग्या मां विश्वास वाक्य जहां बीमार आवे करंजी तहां आगे वाना लागला क्यों का कमान मालूम अथमा के वे नारो और जहां एंडा बीमार प्रत्यक्ष मारी एनकाउंटर वेर लाग्या कोती दया नियाल अगला क्यों सेले मां विश्वास वद्यो मां ये प्रार्थना की अने बीमार हरावे हालेलुया 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 एक दिन नवापुर में बाजार में आले गुजरात माने मां है मां यान मांडो खवाव्यो अने मांडो खाइन जात आखे सेवक आमा पोरे नावे ते ता प्रार्थना की दे आखू एंड आइटम मैं अजीत कहीं ना के आमी कहीं क्यों आखू पाई लावा तेल लावा एं ते तेल लाविन प्रार्थना कयो ई पाई पीला निंगी गिए 1.5 वर्षा की फोन आलो अमुक अमुक तारीख खाली है का आखू खाली काई ना आखू आई आके नहीं अमाल तो तारीख जोजे 3 दिहा कन्वेंशन डांग में आता ती कैंसल करा पड्या एका दिहा मीटिंग आकेता आणि ती गियो आणि आखून आई जातो का बर्थडे वाला केता आखे ना आखे आमा नवापुराल ने बाजार केरा आणि तू ये प्रार्थना केली आणि तहा हमने प्रभु संतान दे दो हाचे मां विश्वास वाक्य पास्टर याकूब का प्रभु मां उनाई है हालेलुया